तुम अच्छी तरह से जानते हो। बीनी और मैंने चंद लड़कियां सिलेक्ट की हैं। नॉट अगेन। सुन लो, अगर तुम चाहते हो तो तुम उन सब से मिल सकते हो, या फिर उनकी तस्वीरें देख लो, बात कर लो। तुम जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसको मैं अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ लेकर आऊंगी। मामा प्लीज, मैं अभी कोई दूसरी शादी के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करें। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। इतना आसान नहीं है ये। अगर पहली शादी की नाकामी का मातम मनाना बंद करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं। मामा मैंने आपसे कहा ना, मैं अभी किसी नए एडवेंचर के मूड में नहीं हूँ। ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है जो एक खत्म की दूसरी शुरू कर दी। आप प्लीज इन फजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करें। तुम्हारे लिए फजूल होगा? ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा अपना घर बसाए, खुश हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि माँ की दुआ के बगैर कोई भी काम हो वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा, तो आपने अपने बेटे को बदुआ दी थी क्योंकि आपकी मर्जी से शादी नहीं की उसने। वाह, और आपकी बदुआ कबूल हो गई, आपका बेटा बर्बाद हो गया। खुश हो गई आप, देख लें। मैंने कोई बदुआ नहीं दी थी, ये एक सच है। अगर तुम चाहो तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर धंस सकते हो, लेकिन वाज़े हकीकत को झुटला नहीं सकते। देखो वलीद, तुमने अपनी पसंद की शादी की, नतीजा भी देख लिया ना। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा इकलौता बेटा उस घटिया औरत की वजह से घुल घुल कर खत्म हो जाए। क्या बताएं ज़माने को, टूटे दिल का अफसाना, बेवफा से दिल लगाया उसने ही ना पहचाना। लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। उम्मीदें रेज़ा रेज़ा बेहतर है कि मर जाना। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी ना छोड़ा। अम्मी, अम्मी। हाँ शहजाद, क्या हो गया? कहाँ है रूसा? उसने कहा था मेरे साथ चलेगी नीलो के घर। रूसा, तुम नीलो के घर जा रहे हो? क्यों? नहीं, मैं नीलो के घर नहीं जा रहा, उसकी तरफ जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने के लिए। तो रूसा ने कहा था मुझे भी ले चलना। रूसा तो जॉब पर है, अगर तुम फ्री हो तो बहन को वहीं से पिक कर लो। बसों में धक्के खाती हुई आएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना बेटा। अच्छा अम्मी, वो 500 रुपये मिल जाएंगे? और रूसा ने फ्रूट लेके जाना है ना उनके घर पे। तो 500? ये बस यही 500 है मेरे पास। जो सूट अभी सिला भी नहीं है ना, कि उसका एडवांस है और तुम लेके जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं अम्मी, और सूट आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे ऐसा ही होगा बेटे। लेकिन यह हवाई रोजी है शहजाद, मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। तुम जो काम कर रहे हो ना उस पर मेहनत करो ताकि खूब तरक्की करो, इस घर के खर्चे में अपना हिस्सा डाल सको। हाँ करूँगा अम्मी, आप परेशान नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? हाफिज, अल्लाह ध्यान हाफिज। से जाना। हाँ। तुम्हें क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? कोई मसला है, तकलीफ है तो मुझे बताओ। यार बेनी, तुम भी कमाल करती हो। अब भी जल्दी इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं। देखो, तुम ये चाहती हो कि मैं बेगैरतों की तरह, ठीठों की तरह, बेशर्मों की तरह यहाँ रहता रहूं। ऑफ कोर्स नॉट। ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। देखो, तुम चाहती हो ना कि हमारा खूबसूरत सा घर हो जहाँ हम दोनों रहें, एंजॉय करें, पार्टी करें। चाहती तो हूँ, लेकिन यहाँ के भी कुछ मसले हल हो जाए ना उसके बाद। अभी भाई की शादी हो जाए। क्या भाई की शादी? फरीद शादी कर? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अब सारी जिंदगी तो उस धोखेबाज चोर के पीछे तो नहीं रोएंगे ना।
मॉम ने तो साफ उन्हें कह दिया है कि अब हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। क्या वो मान गए? मान जाएंगे, कब तक मॉम को इनकार करेंगे। इनफैक्ट हमने तो बहुत सी लड़कियां देख भी ली हैं। इसीलिए कह रही हूँ राहिल, मुझे थोड़ा यहाँ रहने दो। मॉम अकेले ये सब कैसे करेंगे? ओके बेबी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितना तुम्हारा दिल चाहे उतना अरसा तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी है। मेरी जान, मैं वो घर ऑक्यूपाइड कर लूंगा, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। रिस्क है ना। मैं घर को सेट कर लूंगा, आता जाता रहूंगा, जब तक तुम यहाँ की प्रॉब्लम भी हल कर लेना। हाँ, ये भी ठीक है यार। राहिल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव हस्बैंड हो तुम। मेरी हर प्रॉब्लम को समझते हो, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। बिनी, तुम मुझसे खुश तो हो ना? तुमने इतना खुश रखा हुआ है। आई लव यू। You know I love you more. अच्छा, जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना। Okay, sure. अरे वाह जोया, बहुत प्यारी लग रही हो और गाल तो तुम्हारे बिल्कुल लाल हो रहे हैं। लगता है फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा रही हो। सिर्फ फ्रूट्स? तुम्हें आइडिया भी है? ये लोग तो मुझे हर चीज खिलाने पर तुले रहते हैं। देखो ना, मैंने अपना वेट भी गेन कर लिया। मोटी तो तुम हो गई हो, लेकिन परेशान नहीं हो। डिलीवरी के बाद खुद को स्मार्ट कर लेना वापस। ऑब्वियसली यार, अब मैं इस तरह तो नहीं रह सकती ना। माशाल्लाह। वैसे एक बात बताऊं, साइमा आपी ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। क्या आप ही नमाज पढ़ने लगी हैं? हाँ, और एक वक्त की नहीं बल्कि हर वक्त जाने नमाज पर बैठी होती हैं। क्या मतलब? रूसा, मुझे ना खौफ आने लगा है। साइमा आपी ना बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद हो गई हैं। बस हर वक्त उन्हें एक ही फिक्र लगी रहती है कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी और जोया इतनी जल्दी माँ बन रही है। बस इस एहसास ने ना उन्हें शिद्दत पसंद बना दिया है। जो दवाई बताते वो दवाई खा लेती हैं, उल्टी सीधी तरकीबें इस्तेमाल कर रही हैं और आधी आधी रातों को उठकर एक टांग पे खड़े होकर वजीफे कर रही होती हैं। रूसा, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है। बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद हो गई हैं। खुदा ना खास्ता अगर साइमा आपी माँ ना बन सकी तो कहीं वो खुद को खत्म ना कर ले। मैं ना अभी साइमा आपी को भेजती हूँ, तुम खुद ही देख लेना। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वैसे ना उरूसा बहुत अच्छी है शहजाद जी। ये तो पहली दफा हुआ है कि तुम्हें मेरी कोई बहन अच्छी लगी। ये क्या बात कर दिया आपने? भाई, जो अच्छा होता है ना उसे सब अच्छा कहते हैं, और जो बुरा होता है वो जमाने को बुरा ही लगता है। लेकिन वो जो पागल है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो आपकी बहन साइमा। पता नहीं भाभी को आजकल क्या हो गया। अरे पहले तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी, और अब जब भी देखो ना नमाज, तस्बीह, नफल, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अल्लाह खैर करे भाई। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन एतदाल में रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्या समझाऊं, जब आप मिलेंगे ना तो खुद ही देख लेंगे भाई। अच्छा, छोड़े ना इस बात को। कहाँ चलना है? शहजाद जी, आप जहाँ बोलेंगे ना मैं आपके साथ चलने को तैयार। जल्दी कर लें, अम्मा से दोस्त के घर का कहा था, फंस जाऊंगी मैं बुरी तरह। हाँ हाँ चले। हाँ। आ जाओ। क्या मुसीबत आ गई थी? तुम्हारी वजह से ना मुझे अपना वजीफा छोटा करना पड़ा है। बोलो। और किस लिए कर रही हो ये वजीफा तुम? औलाद के लिए। खाला हाजा ना बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं। तुम्हें पता उनके पास कितनी औरतें आई हुई थी? 10 औरतें आई हुई थी और उन सब की सारी मुरादें पूरी हुई माशाल्लाह। आप ही अगर औलाद नसीब में हो तो किसी धागे या फकीर की जरूरत नहीं होती। क्या हो गया है तुम्हें? ये किन चक्रों में पड़ के खुद को हलकान कर रही हो? कितना टाइम हुआ है शादी को? 1.5 साल। इस बेताबी की वजह जोया है ना? हाँ
तो मेरी सास, मेरी नंद, मोहल्ले वाले, खानदान वाले सब ने ना मेरा जीना अजाब करके रखा हुआ है। सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि जोया तो देखो खुश नसीब है, नसीबों वाली है, और मैं बदनसीब। तुम देखना, हाजन बीबी की वजह से ना मेरे औलाद होगी, बल्कि बेटा ही होगा इंशाल्लाह। छोड़ो तुम ये सब, कमरे में आ जाओ जल्दी से। रोज़ा, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद हो गई है। खुदा ना खास्ता अगर साइमा आपकी माँ ना बन सकी तो कहीं वो खुद को खत्म ना कर ले। जब से उरूसा साइमा के यहाँ से आई है काफी परेशान लग रही है। इतना पूछने पर भी सिर्फ इतना बताया है कि साइमा भी किसी जज्बाती टेंशन में, वो भी इसी को लेकर परेशान है। लेकिन क्या टेंशन की वजह हो सकती है साइमा की? अल्लाह खैर करना, कोई परेशानी वाली बात ना हो मेरे मालिक। तुम क्या हर वक्त मुझे पागल हो के ताने देते रहते हो? अपनी माँ और बहन को तो तुम कुछ नहीं कहते, जो हर वक्त जोया की चापलूसी करती रहती हैं। जानती है ना उन्हें कि उसकी औलाद होने पर उनको सोने के सेट मिलेंगे, और मुझे तो हर वक्त जलील किया जाता है, इतनी बातें सुनाई जाती हैं। और अगर अब मैं पहली बार अपने लिए कोई कोशिश करने लगी हूँ तो उस पर भी तुम मुझे जलील कर रहे हो। हद है वैसे मोहसिन। अच्छा, रिलैक्स। मैं कपड़े तो चेंज कर लूँ ना, उसके बाद जाके अम्मी से बात करता हूँ, प्रॉमिस। ठीक है? करता हूँ, बस कहते रहना, कुछ करना मत। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बेटा अपनी जिद छोड़ दो। देखो वलीद, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ अरसे में मैं सब कुछ भुला दूंगी और अरूसा को अपने घर में फिर से वेलकम करूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी। एक बात अपने पल्ले से बांध लो, अरूसा तुम्हारे माजी का किस्सा है। अब अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए तुम्हें हाल में फैसला करना होगा, प्लीज। भाई, मैंने उरूसा की हमेशा हिमायत की है, हमेशा फेवर लिया उसका। सिर्फ आपकी वजह से मैंने मॉम की नाराजगी को नजरअंदाज करके हर जगह उसका साथ दिया, लेकिन उसने क्या किया? मुझे डस लिया। भाई, 3-4 लाख हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात है तो एतमाद, एतबार, जो कि अब कभी मुझे उरूसा पे नहीं आ सकता। वलीद बेटा, वक्त आ गया, तलाक दो उसको, और जहां मैं कह रही हूँ वहां पे शादी कर लो। एक बार फिर अपनी जिंदगी को आबाद कर लो बेटा। अगर आप चाहती हैं कि ये घर छोड़कर मैं चला जाऊं तो ठीक है, मैं आज ही कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। पागल हो गए हो तुम? मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और मैं ये कहता रहूंगा। इसीलिए आप ये कहना छोड़ दें। अगर आपने मजीद मुझे प्रेशराइज किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। मैं देखिए जरा किस तरह से आपका बेटा बेवकूफ बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी। रोके ना उसे। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो उसके हाल पर, अपने बेटे को खो दोगी तो। आप हमायती है ना उसके। अगर आप उसको समझाएं कि वो तलाक दे अरूसा को और एक बार फिर निकाह करके अपनी जिंदगी आबाद करे, तो वो आपकी बात मानेगा। बिल्कुल नहीं सुनता, ना मानेगा। ना वो अरूसा को भूला है और ना भूलेगा। बिला वजह का वक्त जाया कर रही है तुम। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितनी देर मातम मनाएगा ये अरूसा का। और एक बात आप भी सुन लो, अगर आपको लगता है कि अरूसा को मैं अपने घर में वापस लूंगी तो वो कभी नहीं। पता नहीं ये औरत बच्चों की जिंदगियों से खेलना कब बंद करेगी।
अम्मी, अम्मी, ये जो हो रहा है ना इस घर में ये ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों जोया और साइमा का मुकाबला कर रहे हैं यार? देख, जरूर तेरी बीवी ने ना तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है। कुछ नहीं कहा उसने मुझे, वो कुछ भी नहीं कहती बेचारी। ये आप हैं जो उसका दिमाग खराब कर रही हैं, उसको पागल बना रही हैं, और वो मुझे आके पागल बनाती है। और आपने अम्मी ये किन चक्रों में लगा दिया है उसको? ये क्या दुआ तावीज पीर फकीर क्या दुआएं पड़ती रहती है, फूकती रहती है। और अगरबत्तियां कौन जलाता है कमरे में? काफूर जलाती है अम्मी, मुर्दा लगने लगा हूं मैं। अरे मोहसिन, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है। अरे वो इस तरह से रोती रहती थी, हाँ, उसकी हमदर्दी में ना उसकी तड़प देख के मैंने किया ये सब कुछ। और ये जो है ना, देख तेरी औलाद के पास। नहीं, खुदा का वास्ता अम्मी, नहीं चाहिए मुझे औलाद। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं चाहिए औलाद। आप छोड़ दें कोशिशें करना। और कौन सा, हमारी शादी को कोई 25 साल हो गए अम्मी, अभी शादी हुई है, हो जाएगी जब अल्लाह ताला ने देनी। अरे बेवकूफ, यही समझ के तेरी शादी को 25 साल ही गुजर गए हैं। और देखो ना भैया। नहीं अम्मी बस, खुदा का वास्ता है आपको बस। ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ सोचना है, ना मुझे कुछ समझना है। अगर यह सब आप इसलिए कर रही है ना, आपको हमसे हमदर्दी है, तो मत करें हमदर्दी, मत करें हमारा एहसास। क्योंकि ये जो आप कर रही है ना, इससे हमारी अच्छी भली जिंदगी बर्बाद होके रह गई है, खुशियां खत्म हो गई हैं, सुकून खत्म हो गया। अम्मी खुदा का वास्ता है आपको मत करें। और ये इसी तरह से अगर आप करती नहीं ना सब कुछ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं मैं ना क्या मैं ना, अरे बोल ना, क्या मैं बोलता क्यों नहीं है? मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, यही तो चाहती है तेरी बीवी, हाँ, कि तू यहाँ से घर छोड़ के निकल जाए। ये बातें ना शादी के 6 महीने बाद ही शुरू हो गई थी, जब तो उसे बुरी नहीं लगती थी। अब क्यों बुरी लगती है? अब क्यों नहीं बर्दाश्त होता उससे? समझ में आया, जोया। अरे जोया की वजह से करती है, जलती है तेरी बीवी जोया से। अम्मी ये जो आपके दिमाग में सब कुछ जहर है ना, ये सब नीलो डालती है। अरे नीलो को तो चाहिए, इस घर की बड़ी है, वो सबसे प्यार मोहब्बत से मिलकर रहे, नंद है, उससे प्यार करे, उसको समझाए, मिल बांट के रहे। लेकिन नहीं, नीलो को तो सिर्फ जहर घोलना होता है बस। ना तेरी बीवी अच्छी भाभी है और ना ही कभी अच्छी नंद साबित हो सकती है। माँ के खिलाफ इस तरह से भड़काती है, उसी ने तुझे भड़काया मेरे खिलाफ। अरे देख मोहसिन, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, तेरे लिए करती हूँ, तेरे भलाई के लिए करती हूँ। और फिर भी अगर तुझे ठीक नहीं लगता ना, तो पकड़ अपनी बीवी का हाथ और निकल जा इस घर से, दफा हो जा यहाँ से। आया बड़ा माँ को धमकाने वाला। अगर जोलू को काबू में रखा होता ना, तो आज को वो इस तरह से बेकाबू ना होती। जोलू का गुलाम कहीं का। आला हाजा ने कहा था कि इस वजीफे में तुम्हें और तुम्हारे शौहर दोनों को शामिल होना होगा, पर यहाँ बजाय मेरा शौहर मेरा साथ दे, मुझे ही बातें सुना रहा है, मुझसे ही नाराज हो रहा है, जैसे मैं ये सब अपने जाती मफाद के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई फायदा होगा। औलाद होगी तो उसकी भी तो होगी, उसका भी वारिस होगा। बजाय मेरा ख्याल रखने के मुझसे ही लड़ झगड़ रहा है। उसे बातें सुनने को नहीं मिलती ना, ताने उसे तो नहीं सहने पड़ते, जहरीले तीर तो मुझे सहने पड़ते। मैंने अम्मी को समझाया कि वो भाभी को बेऔलादी के ताने देना बंद करे। जोया ने भी मुझे बताया कि भाभी इन बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं, जज्बाती हो जाती हैं, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि भाभी पागल ही हो जाए। यही डर तो मुझे लगा रहता है। इसी वजह से मैंने अम्मी को 2 टोक कह दी कि साइमा को बेऔलादी के ताने देना बंद कर दें। इन तानों की वजह से हमारी तो जिंदगी अजीरन हो गई है। भाई आप हौसला रखें, हिम्मत से काम। प्लीज साइमा भाभी को भी समझाएं, आपकी मोहब्बत उनका एहसास से महरूमी दूर कर सके। और जहां तक रही घर छोड़ने की बात है, आज के बाद ये बात मजाक में भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे जीते जी आप इसी घर में रहेंगे मेरे साथ। जाएं आप भाभी के पास।
इस घर में गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जोया बताओ तो सही, हुआ क्या है? पैसे, कपड़े और अब मेरे बच्चे का सामान मेरी अलमारी से गायब है। अरे अलमारी से कहाँ जा सकता है? देखो अलमारी में ही होगा या स्टोर में होगा। सब जगह ढूंढ लिए, कहीं भी नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपने बच्चे का सामान नहीं खोने दूंगी। ये इंसान का घर है या फिर जिन भूत का? अच्छा प्लीज शोर मत करो, सुबह सबसे पूछ लेना। सुबह? नहीं, अभी सबसे पूछो, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ बिलाल। जोया तुम क्यों बात को बिगाड़ रही हो? तुम जानती हो पहले ही मोहसिन भाई और अम्मी की लड़ाई हो चुकी है और भाभी का मामला अलग। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की लड़ाई हुई हो या नहीं। ये मामला मैं खुद ही हैंडल करूँ। मैं अब तक खामोश इसलिए थी क्योंकि तुम चाहते थे कि घर का सुकून बर्बाद ना हो, बदमज़गी पैदा ना हो, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि ये मामला मेरे होने वाले बच्चे के सामान तक जा पहुंचा है। प्लीज प्लीज बिलाल, तुम अपनी अम्मी, बहन, भाभी को सबको बुलाओ, सबसे पूछो मेरे बच्चे का सामान कहाँ है। अच्छा प्लीज रिलैक्स। देखो इस हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं है, सुबह आराम से सबसे पूछ लेना। नहीं, मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगी बिलाल। अभी सबको बुलाओ और सबसे पूछो। से सब चोर है, मक्कार है, धोखेबाज है। क्या हुआ बिलाल, जोया क्यों झगड़े हो तुम लोग? क्या हो गया? आपने मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान निकाला है ना? हैं? क्या बोल रही हो? हाँ, क्योंकि आपके अलावा कोई और ये हरकत नहीं कर सकता। तौबा है भाई, एक दफा भी नहीं सोचा इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले? मेरा ना दोहरा रिश्ता है तुम्हारा, रूसा का लिहाज कर लेती, इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया मुझ पे। भाभी प्लीज आप जाएं, मैं जोया से बात। बिलाल मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी मैंने आपका बहुत लिहाज किया, लेकिन अब नहीं, तो बेहतर यही होगा अपनी गलतियों का एतराफ करके माफी मांग ले, वरना क्या? आओ अभी आओ मेरे कमरे में, चलो जाके मेरी अलमारी देखो खुली। क्या हो गया? ये आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना है? और साइमा तुम क्यों चीख रही थी? अम्मा जी बस आप मुझे ही सुनाया करें, देखिए कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है मुझ पे। देखो जोया, तुम जरा अच्छी तरह से तलाश करो ना, कमरे में ही होंगी चीजें। नहीं भाई, इस घर में तो मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही बांझ हूँ। जो खराबी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में है, क्योंकि मैं तो गरीब घर से हूँ और ये मैडम तो अमीर घर से है ना, इनके घर से तो पैसे आते हैं, इन्हें तो सब जायज है। अच्छा, तो फिर मेरी अलमारी से मेरे बच्चे का सामान किसने चुराया है? अब तक सिर्फ बिलाल की वजह से मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी, लेकिन अब नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो, बदमज़गी पैदा ना हो। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब चाहे कोई नाराज हो या फिर गुस्सा करे, हकीकत का इल्म सबको होना चाहिए। जोया तुम ये क्या कह रही हो? और देखो ये तुम बहुत खतरनाक और बेहानत इल्जाम लगा रही हो इस पे। मैं मानता हूँ कि ये कुछ भी बोल देती है, बड़बोली है, लेकिन चोर नहीं है ये। मोहसिन भाई, आप इस मामले से दूर ही रहें। कैसे दूर रह सकता हूँ मैं? कैसे? मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो फैसला तो होना चाहिए ना। अरे बस कर दो, सुबह खुद देखूंगी इस मामले को मैं। सुबह नहीं, फैसला तो अभी के अभी होगा। इसने मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया है, अब इसने मेरा लिहाज नहीं किया तो मैं भी इसका लिहाज। बस भाभी, मेरा मुंह मत खुलवाएं। आपकी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगा है, उसे भी उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहीं आपको भी आपकी बहन की तरह चोरी की आदत तो नहीं हो गई? सोया, तुम्हें एहसास है? तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? मोहसिन देख, सोया से बेहतर ना अरूसा को कोई नहीं जानता। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, ठीक कह रही है। अरे ऐसे ही तो नहीं, वो इतने हफ्तों से घर आकर बैठ गई है, जरूर कोई ना कोई बात है। अम्मी प्लीज इस बहस को यहीं खत्म कर दे, सुबह इस मामले पर बात करेंगे।
मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन पर और मुझ पर तुमने इतना घिनौना इल्जाम लगाया, वो भी चंद रुपयों की खातिर। अब तो इस घर में रहना ना मेरी तजलील होगी भाई। अरे अच्छा हुआ जोया कि तुमने मुझे सारी बात बता दी भाई। मैं तो समझती थी कि सिर्फ साइमा भाभी चालबाज है, लेकिन इनका तो पूरा खानदान ही धोखेबाज निकला भाई। अब तो मुझे अपने ससुराल में बच के रहना पड़ेगा। अम्मा क्या पता कब फोन करके क्या लगाई बुझाई कर दे। तो मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है। जोया, तुम्हारे पास अरूसा के ससुराल वालों का नंबर है क्या? अच्छा ठीक है, बाद में ले लो। जोया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? तुमने अपने ससुराल में चोरी की? क्या कह रही हैं आप? वही सच बोल रही हूँ जो तुमने अपनी सहेली को बताया और मुझसे छुपाया। आप किस सच की बात कर रही हैं? मुझे खुलकर बताएं। वो जो तुम्हारी सच्ची पक्की सहेली है ना जोया, जो तुम्हारी राजदान भी है, उसी ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया है और तुम अपने घर आ गई हो। और आपको ये सब बातें जोया ने बताई हैं? उसने ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं बताई, मेरे ससुराल वालों को भी बताई है। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो मेरे लिए तो डूब बनने का मुकाम है। इससे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी हो ही नहीं सकती यहाँ पे। तो मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे गैर समझा। अगर मुझे पता होता ना इस बात के बारे में, तो मैं जोया की अकल दुरुस्त कर देती। पूछो उससे जरा, क्यों उसने सबके सामने इतनी घटिया बात की तुम्हारे बारे में? किसका फोन है? रोसा। मुझे लगता है भाभी ने उसे बता दिया होगा। मुझे इस कॉल की तवक्को नहीं थी। उठा लो, बात कर लो। सुबह बात कर लूंगी, अभी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं है। आप भी सो जाएं, बहुत लेट हो गए। लाइट्स ऑफ कर दो।
तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? मोहसिन देख, जोया से बेहतर ना अरूसा को कोई नहीं जानता। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कह रही है ना ठीक कह रही है। अरे ऐसे ही तो नहीं, वो इतने हफ्तों से घर आकर बैठ गई है, जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे उरूसा वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। जज्बात काबू में ना रहे तो जुबान भी बेकाबू हो जाती है। उरूसा ने सिर्फ मुझ पर एतबार किया, मुझे अपना समझा और मैंने उसके एतबार को तोड़ डाला। साहिमा आप ही मासूम नहीं है, बेकसूर नहीं है, मुजरिम हैं, गड़बड़ करती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी गलती की सज़ा उरूसा को दूं। क्या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? वो जो तुम्हारी सच्ची पक्की सहेली है ना जोया, जो तुम्हारी राजदान भी है, उसी ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया और तुम अपने घर आ गई हो। उसने ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं बताई, मेरे ससुराल वालों को भी बताई है। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो मेरे लिए तो डूब बनने का मुकाम है। इससे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी हो ही नहीं सकती यहाँ पे। सोया ने सबके सामने कह दिया। मुझे यकीन नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती है। यकीनन कुछ हुआ होगा, कोई बात हुई है, मगर उसका फोन अटेंड ना करना जाहिर करता है कि वो शर्मिंदा है। आसानी से कह दिया उसने, अपनी की तरफ से होती मैं आऊंगी। अब वो वहां जाकर नीलो से मिलेगी और उसने फिर से नित नई फरमाइशें कर देनी है। उसकी फरमाइशें पूरी ना करो तो बेटे का मुंह सूख जाता है, और तो और उरूसा भी उसकी हिमायत में खड़ी हो जाती है कि अम्मा जो शहजाद भाई कहते हैं बस वैसा करती रहे, उसे मायूस ना करे। हर तरह से मैं ही पिसती, सबको लगता है मैं ही सबकी दुश्मन हूँ, पर इतनी कम आमदनी में मैं कहाँ से और क्या क्या पूरा करूँ। मोहसिन, मैं तुम्हें बता रही, झगड़ा होता है तो हो, मैं परवाह नहीं करूंगी। उसकी जुर्रत कैसे हुई हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? भूल गई है वो मेरी वजह से ये रिश्ता हुआ है, वरना बिलाल के लिए तो तरस रही थी। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें ना किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं। वाह वाह मोहसिन, भूल जाऊं? जिल्लत बेइज्जती भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मैं तो इससे बदला लेके रहूंगी। समझती क्या है खुद को? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अब मैंने अपनी नई नौकरी के लिए बिलाल के ऑफिस में अप्लाई किया है और बिलाल मेरे लिए कोशिशें भी कर रहा है। अब तुम ये इस तरह ये मोहल्ले की औरतों की तरह सबसे झगड़ती फिरोगी ना, तो मेरी नौकरी के लिए मसला हो सकता है, हमारे फ्यूचर के लिए मसला हो सकता है। समझ रही हो ना? सब समझ रही हूँ। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम प्लीज झगड़ना मत किसी से, ठीक है? साइमा को जानती नहीं है ये, ऐसा बदला लूंगी ना, याद रखेगी साइमा का इंतकाम। ओफो, मुसीबत। क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं। उठाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? मैं शमीम बात कर रही हूँ, साइमा की सास। कौन? साइमा की सास? अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। देखे ना, जब से अरूसा की शादी हुई आपसे तो मुलाकात ही ना हो पाई। अब मुझे पता चला था कि अरूसा नाराज होकर घर आ गई है, तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फोन करके आपसे मालूम किया जाए, क्योंकि सच्चाई तो आप ही बेहतर जानती है ना। ये लोग तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि कौन मासूम है और कौन चालबाज। सारी बातें से बता दे, उरूसा को जलील करने का प्रयास करें। जी मैं आपको सब कुछ बिल्कुल सच बताऊंगी, मगर आप यकीन करेंगी ना मेरी बात पे?
अरे बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? 100% नहीं बल्कि 200% यकीन करूंगी। अरे भाई असल सच्चाई तो आप ही जानती हैं ना। अरूसा ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि साइमा की सास इतनी समझदार है। अरे भाई वो अपनी सास की तारीफ नहीं करती तो भला अपनी बहन की सास की क्या खाक तारीफ करेगी? हाय बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे देखिए कैसा इत्तेफाक है, मुझे लगता था सिर्फ मेरी बहू ही निकम्मी नालायक है, लेकिन आज पता चला कि आप भी मेरी तरह ही दुखी हैं। अरे क्या बताऊं बहन, मैं तो वाकई बहुत दुखी हूँ। अपनी औलाद के हाथों मजबूर होकर रह गई हूँ मैं। इन दोनों बहनों ने ना ये आशिकी माशूकी के चक्रों में चालबाजी से हमारे बच्चों को फंसा लिया। वरना ये लोग इस काबिल हैं, हाँ? इन चोरनियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। चालबाज मक्कार कहीं की। एक सेकंड, चोरनी? साइमा? क्या बताऊं बहन, क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे घर में। अरे आए दिन कभी ये चीज गायब, पैसे गायब, कपड़े गायब, और तो और जोया के होने वाले बच्चे की चीजें तक गायब हो रही हैं। भाई मैं एक बात बताऊं, मुझे शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है इसके ऊपर। हाय अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। अरूसा 4 लाख रुपए अपनी माँ को भिजवा रही थी, लेकिन रंगे हाथों पकड़ी गई, इसलिए तो उसको मैंने उसके मैके भेज दिया।